देखो, एक औरत चाहे ना तो वो अपने पति को आईएएस ऑफिसर बना सकती है। कैसे? सपोर्ट करके, साथ दे करके। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उन सारे लड़कों को कहना चाहता हूँ कि प्यार से पेट नहीं भरता है। कड़वा है पर सच, प्यार करने से पेट नहीं भरता। इसलिए अपने समय का बर्बाद मत करो, समय का इस्तेमाल करो, कोई अच्छी चीज़ें सीख लो, स्किल सीख लो। कंप्यूटर स्किल सीख सकते हो, मोबाइल सीख सकते हो, एप्लीकेशन सीख सकते हो, आजकल एआई सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे कि तुम 1 लाख रुपए महीने के कमा सको। ऑयल फील्ड का काम सीख लो, विदेश में जा कर के नौकरी करो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो कोई भी काम सीख करके अच्छा खासा पैसा कमाओ, पैसा ही काम आएगा, प्यार काम नहीं आता है। प्यार तब काम आता है जहाँ पे पैसा काम नहीं आता है। कभी बार दुआ भी काम आ जाती है, प्यार और दुआ एक ही चीज़ है। इसलिए दुआ तब काम आती है जब पैसा होगा। पैसा 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 है भाई। तुम्हारा शौक होना चाहिए ना, तुम्हारा शौक होना चाहिए कि तुम अपनी बीवी को मंगलसूत्र ₹1,00,000 का खरीद के दे सको। इतनी औकात बनाओ भाई। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने माँ बाप पे निर्भर रह रहे हो और सोचते हो कि शादी कर लेते हैं, लव मैरिज। लड़की का भी ज़िंदगी ख़राब करते हो। लड़की कभी कमज़ोर के साथ थोड़ी रहना चाहेगी, लड़की हमेशा ताकतवर इंसान के साथ रहती है। इसलिए ताकतवर बनो, पहले जिम जाओ, अच्छा खासा बॉडी बनाओ, हेल्थ पे फोकस करो, गंदी चीज़ों को छोड़ दो, हेल्थ बनाओ, जिम जाओ, देखो कितना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, पैसा कमाने पे ध्यान दो। कोई भी ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हें 50,000 रुपये महीने का है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, ये कुछ भी। एक बात सोचो कि अगर लोग कहते हैं ना कि लव मैरिज करना है, एक आईएएस ऑफिसर अगर लव मैरिज करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो लव मैरिज कर सकता है। इसके लिए तुम्हें 2 साल 3 साल रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सोच लो, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, कि कुछ भी ऐसा बनोगे जिससे कि तुम्हारे माँ बाप का भी नाम होगा और ख़राब माहौल से भी निकलोगे। ये भी याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ख़राब माहौल में रह रहे हैं, हम अपने घर में परेशान रहते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आईएएस आईपीएस बनो, तुमको एक से एक बंगला मिलेगा रहने के लिए। इनकम टैक्स ऑफिसर बनो, देखो घर मिलेगा, सरकार घर देगा तुमको। तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये चीज़ याद रखना कि सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करो, तब ये होगा। नहीं तो सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दो, अगर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे उतना बनोगे, आगे बढ़ोगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि शादी लव मैरिज कब करना चाहिए। शादी लव मैरिज तब करना चाहिए जब तुम अपने पैर पे खड़े हो। कम से कम 15,000 का किराया लेकर के घर रहने की औकात है तुम्हारी, अगर है तो तुम लव मैरिज कर लो। 15,000 घर किराया लगेगा, 2 आदमी अच्छे से अगर खाना खाता है तो कितना लगता है? 30,000 रुपये। यानी 30,000 रुपये तुम्हारा खाने में। क्यों? क्योंकि एक आदमी दिन में 1,000 रुपये खाता है, तो 2 आदमी 2,000 रुपये दिन का खाएगा, तो 30 दिन का कितना हुआ सोचो, है ना? 60,000 रुपये होता है, 2 आदमी खाना खाता है ना? 1,000 रुपये एक आदमी खा लेता है पूरे दिन में, सुबह शाम मिला करके। नाश्ता को तो मैंने इंक्लूड नहीं किया उतना। तो 2 आदमी है, पति पत्नी है, तो 2,000 हुआ। तो 2,000 के हिसाब से 60,000 हुआ कि नहीं? 60,000 का तो तुम्हारा खाना हुआ। फिर तुम्हारा 20,000 रुपये किराया लग जाता है घर का, तो 80,000 रुपये हुआ। कितना हुआ? 80,000 रुपये। बाकी ऐसे बीमार हो जाता है, कपड़ा, ये इधर उधर सब मिला करके 20,000 रख लो, तो 1,00,000 रुपये हुआ। तो 1,00,000 रुपये जब तुम कमाओ तब लव मैरिज कर लो। बता रहा हूँ सच में, 1-1.5 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी हो जाए ना, तो तुम खुशी खुशी कर लो लव मैरिज। तब तुम्हारी बीवी को भी लगेगा कि हाँ, मैं एक मर्द से शादी की हूँ जो मुझे रख सकता है, जो मुझे रख सकता है, अच्छे से घर में रख सकता है, कमा के खिला सकता है। तो मेहनत करना पड़ेगा। और कम पैसे कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, और तुम चाह रहे हो लव मैरिज करेंगे, तो भैया
वो लव मैरिज नहीं टिकेगा जिसमें कम पैसे समझे। ये दुनिया है, बहुत महंगाई हो गई है भाई। जो सच्चाई है वही मैं बोलूँगा। लोग कहेंगे प्यार के सहारे तो ज़िंदगी कट जाती है। वो ज़िंदगी कब कटती है? जब पैसा हो। आज तुम्हारी बीवी अगर बीमार पड़ गई तो प्यार काम नहीं आएगा, तुम्हें पैसा काम आएगा। तो औरत तभी तुमसे शादी करेगी जब उसको लगेगा कि ये इंसान मेरा देखभाल कर सकता है, कि कल के दिन अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा पति मेरा इलाज करा सकता है। इतनी तो हैसियत होनी चाहिए तुम्हारे। तो अपने माँ बाप को रख सको, इतनी हैसियत तो बनाओ पहले, है ना। माँ बाप को भी रखोगे तो पैसा तो खर्चा होगा ना। माँ बाप तो ज़िंदगी भर तुमको रखे हैं, तो इतनी हैसियत बनाओ भाई। अब किसी और पे तुम डिपेंड हो, माँ बाप पे, और तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी भी डिपेंड रहे तुम्हारे माँ बाप पे, ताने सुने लोगों के, नहीं चाहते ना। तो मेहनत करो भाई। जब तक 1.5 लाख रुपए तुम्हारा सैलरी ना हो जाए ना, तब तक लव मैरिज मत करो, ये शादी मत करो तब तक। चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, सच्चाई बता रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़ा, ये रहने के लिए मकान, ये तो होना ही चाहिए ना। लड़की थोड़ी कह रही है तुमको कि नीता अंबानी के जैसे हमको डेली कपड़ा खरीद के दो। ऐसा कोई लड़की नहीं ना कह रही है कि हमको नीता अंबानी जैसा डेली कपड़ा चाहिए, 30 कपड़ा खरीद के दीजिए। लड़की ये भी नहीं कह रही है तुमको कि तुम 5 करोड़ रुपए महीने का कमाओ, 1 करोड़ रुपए महीने का कमाओ। तुम कमा भी नहीं सकते हो। तो लड़की जानती है, लड़की तुमको कुछ नहीं, लड़की को जो चाहिए बेसिक वो तो 2 लाख करके, कम से कम 1.5 लाख तो सैलरी होना चाहिए महंगाई के हिसाब से, तभी रख पाओगे। नहीं तो पहले से ही 5 लाख 10 लाख रुपए जमा करके रख लो, फिर शादी करो। ये भी तरीका अच्छा है। यहाँ तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए है तो शादी कर लो, रखो बीवी को तब। लेकिन तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है और तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये है, तुमने कर ली लव मैरिज, अब तुम्हारे खाने दाने दाने के लिए तरसोगे। तो भैया जो तुम्हारा अभी समय है ना, जो भी मेरी बात को सुन रहा है मेरा भाई, जो तुम्हारा समय है ना, गोल्डन टाइम, इसको सही इस्तेमाल करो। कोई अच्छा चीज़ सीख लो, पढ़ाई करो तो अच्छे से करो। सोचो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी से फ़ायदा क्या है? घर मिलेगा रहने के लिए, है ना, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो CDS की एग्ज़ाम निकालो, NDA की एग्ज़ाम निकालो, UPSC की एग्ज़ाम निकालो, SSC CGL की एग्ज़ाम निकालो। देखो एक से एक एग्ज़ाम है जिसको तुम निकाल करके तुमको घर मिलेगा रहने के लिए, कैंटीन मिलेगा। समझ रहे हो? पहले उस लेवल पे पहुंच जाओ, फिर अरेंज मैरिज करने का सोचो या लव मैरिज, वो तुम्हारी मर्जी। अरेंज मैरिज भी तभी होगा जब तुम कुछ करोगे, नहीं तो बेरोजगार लड़के से कौन लड़की शादी करेगा? कोई बाप चाहेगा कि हाँ चलो मैं बेरोजगार लड़के को अपना लड़की दे दूंगा? कोई बाप नहीं चाहेगा। ये लव मैरिज भी करते हो तो तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्व से कहे कि मेरा पति IAS है, ताकि उसका बाप भी उसको ना रोक सके। समझ रहे हो? मान के चलो तुम एक IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, तो लड़की गर्व से कहेगी ना कि पापा मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ ना वो IAS है, IPS है। तो उसका बाप भी कहेगा कि बेटा, कोई बाप नहीं रोकेगा, कोई भी बाप यहाँ पे मना नहीं करेगा। अगर लड़का IAS IPS है तो कोई बाप मना नहीं करेगा, कोई बाप जाति नहीं देखेगा, बोलेगा यार मेरी बेटी ने जिसको भी चुना है वो IAS है, तो बेटी ठीक है कर ले। बाप को तो लगेगा जल्दी कर ले, क्योंकि IAS दामाद कहाँ मिलेगा फ्री में। तो ये चीज़ आपको हासिल पहले करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब मिलेगा ये, है ना। लोगों को ईजिली सेक्स मिलने लगा है ना, इसलिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। गर्लफ्रेंड बनाया, सेक्स कर लिया। पहले के ज़माने में लोग क्यों मेहनत करते थे? क्योंकि उनको पता था कि पढ़ेंगे, नौकरी होगा, तब शादी होगी, तब सेक्स मिलेगा। आजकल ईजिली मिलने लगा है, इसलिए कोई मेहनत नहीं करता है ना। गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए बॉयफ्रेंड को कि तुमको तभी सेक्स मिलेगा ना जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे। कुछ बन जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे पास आकर के तुमसे शादी कर लूँगी, सेक्स भी दूंगी। देखो बॉयफ्रेंड खुद कामयाब हो जाएगा। ईजिली सेक्स मिल जाता है, उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो भैया यही दिक्कत है आज के जनरेशन में, सब आसानी से मिल जाता है मेहनत किए बिना। जबकि सेक्स जो पुराने ज़माने में शादी होती थी तब मिलता था, तो लड़का मेहनत करता था तब जा कर के उसको मिलता था। तो ये सोचो, देखो तुम अपना पैर पे खड़े हो जाओ, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाओ ताकि अपनी बीवी को रख सको, या तुम पैसा जमा करके रख लो 10 लाख, देखो फिर करो शादी,
है ना, क्योंकि बहुत महंगाई है। प्यार से पेट नहीं भरेगा। कल के दिन बीमार हो गए तो अस्पताल में प्यार काम नहीं आएगा, पैसा काम आएगा। दुकान में सामान खरीदने जाओगे तो पैसा काम आएगा, प्यार काम नहीं आएगा। बीवी बीमार हो गई तो पैसा काम आएगा। समझ रहे हो? वो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना ये अलग बात है, लेकिन जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना मेरे भाई। मान के चलो अगर आपका पति बीमार हो गया, पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने पति को छोड़ दो। आप कुछ करो जिससे कि आप पैसा कमा सको, है ना। ये सेविंग है, उसका इस्तेमाल कर लो। औरतों को तब पैसा कमाना चाहिए जब उसके पति कमज़ोर हो, और पति को हर हाल में सेवा करना चाहिए। देखो, अगर आपका पति को कब मार देना चाहिए ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जब आपका पति का मान के चलो दोनों पैर कट गया एक्सीडेंट में, आपका पति तड़प रहा है, तो आप कुछ दिन सेवा करो, और उसके बाद आपका पति कह रहा है मुझे जीने का इच्छा नहीं कर रहा है, बहुत तकलीफ़ में है वो, तो आपको क्या करना चाहिए? खुद भी जहर खाना चाहिए, पति को भी, पति पत्नी दोनों, पति के भी खाना में मिला लो और खुद के खाना में मिला लो, क्योंकि पति का दुख भी दूर हो जाएगा। और आप भी किसके लिए जी रहे थे? पति के लिए ना। बस यहाँ पे मरना कोई पाप नहीं है। आपका पति दुखी था इसलिए आपने ये कदम उठाया, क्योंकि यहाँ पे गलत तब होता जब आप खुद नहीं मरते। आप खुद भी मर रहे हो ना, कि हाँ मेरा पति को इतना तकलीफ़ है इसलिए मैं उसको मुक्ति दे देती हूँ और खुद भी मुक्त हो जाती हूँ, तो यहाँ कोई गलत नहीं है। ये पत्नी आपकी दुखी है, ये बेबस है, तो उस समय आप ये चीज़ कदम उठा सकते हो। एक इंसान की पत्नी मर गई थी, आईपीएस था, खुद भी गोली मार ली उसने कि मैं किसके लिए बचूं, है ना। तो ऐसा गहरा आपका प्यार होना चाहिए कि हर दुख में आप उसका साथ दो। तो दुख या सुख ऐसे ही ज़िंदगी में आता जाता रहेगा। आप बस इतना होना चाहिए लड़के में कि लड़का आपको बेड पे भी खुश कर सके, आपकी इच्छाओं को भी पूरा कर सके। इतनी शायद छोटी छोटी इच्छा तो पूरी कर सके। इसलिए हर लड़के को कहता हूँ मजबूत बनो, जिम जाओ, रनिंग करो, शरीर बनाओ, पैसा कमाओ, स्किल सीखो, तभी जा कर के शादी करना। चाहे लव मैरिज करना हो चाहे अरेंज मैरिज करना हो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जब तक पैर पे खड़े नहीं होते तब तक मत करना मेरे भाई।